निनंद सहा परम तत्व पद वेंद्र नमियो सिद्ध सुभा गुरु देश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास हम जुतौ जिनवर ही अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो कमल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए अर्क ध्रुव समो शरण की जय हो, जय हो। आचार्य कवर सद्गुरु तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। अपना विषय चला भैया अर्क, और अर्क में भी अपने विषय के अंतर्गत हृदय कमल के बाद अपना कंठ कमल का, कंठ कमल पे अपने कमल स्वभाव का उदय की यहाँ गुरुदेव अनुमोदना करा रहे। ये अपने कंठ कमल आसन पर एक ऐसा स्थान है जहाँ ओंकार में दिव्य ध्वनि का निवास है। अपने कंठ कमल पर ऐसी अर्कवान शक्ति है जो सुई स्वयं में रंजायमान करने वाली, सुई रंज सिया। देखो भैया, ये गुरुदेव, गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव की ये ग्रंथ, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, जीव को क्या बोध कराना चाह रहे हैं, ये बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत है। आप देखो तो कि गुरुदेव कह रहे हैं सुई रंज सी अर्क, अर्थात जो अर्क अपने स्वभाव में रंजायमान करने, ऐसा प्रकाश, ऐसी परिणति, ऐसी जो परिणति जो अपने शुद्ध स्वभाव में, अपने प्रकाशवान स्वभाव में रंजायमान करने। अरे अंधेरे में रंजायमान, अज्ञान में रंजायमान होते होते तो पूरा जीवन निकल गया। अज्ञान भाव में, मोह भाव में, कर्तव्य भाव में रंजायमान होते होते तो पूरा जीवन निकल गया। कर्तव्य भाव, मोह भाव में इस शत्रुगति में यात्रा करते हुए पूरा जीवन ही नष्ट हो गया चेतन आत्मा। लेकिन आचार्य तारण तरन जिन देव की करुणा से और आचार्य तारण तरन जिन स्वामी के प्रसाद से, ये 36 अर्थों के माध्यम से आज अंतरात्मा को बोध कराने वाली ये परिणति, इसका नाम है सुई रंज सी अर्क, जो स्वयं के शुद्ध आत्म प्रदेशों में अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में रंजायमान करने वाली परिणति है। ऐसी तो अर्क में शुद्ध परिणति उत्पन्न हो रही। आप देखो तो जैसे हृदय कमल पे, हृदय परमात्मा से ये 8 पंक्तियों वाला कमल, 8 कमल के ये 8 पंक्तियों में ये 8 सूर्यों का उदय हुआ था। दीप्ति सी, सुदीप्ति सी, अगम सी, गम सी, ये 8 अर्क खिले थे ना भैया। वैसे ही यहाँ कंठ कमल पे 4 पंखुड़ियां हैं।
और यहाँ कंठ कमल पे आचार्य तारण तरन स्वामी जी का कहना है कि इस कंठ कमल पे मति ज्ञान का निवास है। मैं मूर्ति ज्ञानम धमम, ऐसी शुद्ध प्रतीति इस स्थान पे जन्म लेती। मति ज्ञान ही एक ऐसा आसन है जिसमें सरस्वती शाश्वती वीतराग वाणी स्थित रहती है, सदा सदा काल स्थित है। भैया ऐसे मति ज्ञान की निर्मलता का विशेष उपाय क्या है? ऐसी मति ज्ञान की विशेष निर्मलता का उपाय है जब जीव के मति ज्ञान पूर्वक जीव को ऐसी परिणति प्रकट होती है, ऐसी परिणति प्रकट हो, अपनी ममल स्वभाव में रमण करने रूप, अपने प्रकाशवान स्वभाव में रंजायमान कराने रूप जो परिणति जीव के अंतर्गत प्रकट होती है, वो प्रकाशवान स्वभाव में रंजायमान करने वाली वो परिणति ही जीव के अंतर में उत्पन्न हुई भीतर। जीव रंजायमान हो कहा? इंद्रिय विषयों में नहीं, पाप विषय का सहाय में नहीं, मोह में अंधा होके नहीं, विषय काम वासनाओं में अंधा होके नहीं, मोह में, विषय में, काम में, वासनाओं में, अज्ञान इंद्रिय विषय भोगों में, पाप में, इनमें रंजायमान होना ये तो अनादिकाल का संस्कार है। और इस संस्कार के कारण तो ये चतुर्गति अज्ञान अंधकार रूप ये संसार का उदय हो रहा है। इन अज्ञान परिणतियों से इंद्रिय विषयों के अंधकार में अज्ञान भाव में रंजायमान होके इन पापों में विषय कसायों में लगा रहना ये तो जीव का संस्कार है, अज्ञान में संस्कार है। अंधकार में रमण करना तो जीव का अनादिकालीन संस्कार है। बहुत अच्छे सुने इस बात। अज्ञान अंधकार में आचरण करना, अज्ञान अंधकार में डूबना, अज्ञान अंधकार की सूरत बनना, अर्थात संसार ही इष्ट दिखाई देना, संसार ही श्रेष्ठ दिखाई देना, इंद्रिय विषयों भोगों की कामना वासना को उत्पन्न करना, ये अज्ञान में रंजायमान होना तो जीव का संस्कार है। और अनादिकालीन संस्कारगत जीव अज्ञान में तो रंजायमान हो ही रहा है, अज्ञान में तो आचरण कर ही रहा है। लेकिन भैया यहाँ आचार्य तारण तरन सिंह स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम्हारे कंठ कमल पे, तुम्हारे मति ज्ञान रूपी आसन पे सुई रंज सी अर्क की शक्ति है। तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे अंतरात्मा में प्रकाशवान जो अनंत शक्ति है, जो प्रकाशवान तुम्हारा अनंत दीर्घवान ज्योति स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, उस प्रकाशवान स्वभाव में रंजायमान करने वाली शक्ति, ध्रुव तत्व वीतराग पद में रंजायमान करने वाली ध्रुव शक्ति है। और तुम शक्ति का स्वीकार करो, ऐसे प्रकाशवान अर्क स्वभाव का स्वीकार। भैया जब भी ये जीव, संसारी जीव, संसार के जन्म मरण से परे होने के लिए इस अज्ञान अंधकार से छूटता है, जब भी जीव इस अज्ञान के गहरे अंधकार से निकलता है, अज्ञान की गहरी मानता, अज्ञान की गहरी डुबकी से बाहर निकलता है, जैसे उसे अपने ज्ञान का बोध होता है, अंतरात्म शक्ति का बोध होता है, ज्ञान स्वभाव का बोध होता है, तो उसे वो ज्ञान स्वभाव प्रकाशवान शक्ति के रूप में दिखाई देता है। प्रकाशवान शक्ति के रूप में अर्थात एकदम स्वच्छ धवल, एकदम बिल्कुल निर्मल दिखाई देता है। देखो ये शुद्ध है। क्यों भैया? अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ जीव, अज्ञान की कालिमा में डूबा हुआ जीव जब भी अपने स्वभाव के सन्मुख आएगा, अपने वीतराग तत्व के सन्मुख आएगा, तो उसे अपना स्वभाव एकदम बिल्कुल प्रकाशवान स्फटिक मणि के समान चमकता हुआ तो बिल्कुल स्वच्छ दिखेगा ही दिखेगा। सिद्ध स्वभाव ज्ञान की, ज्ञान में चेतना का उसे बोध होगा ही होगा। क्यों भैया? अरे अनादिकाल से अंधकार में डूबे हुए जीव को यदि एक क्षण के लिए भी अपनी आत्म सत्ता का बोध आएगा, शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति होगी, तो वो सत्ता अपने स्व प्रकाश रूप झलकेगी झलकेगी, अपने स्व चेतना रूप झलकेगी झलकेगी। और जब ये स्व चेतना अपने प्रकाशवान स्वभाव रूप झलकती है, अपने आनंद रूप झलकती है, अपने स्वभाव के बहुमान रूप झलकती है, अपने ध्रुव पद के सहकार रूप झलकती है, ये प्रकाशवान शक्ति, ये अनंत प्रकाशवान शक्ति, यही मेरा स्वभाव है, इसमें ही मुझे रंजायमान करना है। ऐसी जो ध्रुव परिणति निरंतर जीव के अंतर से उत्पन्न होती है कि भैया सुई रंज किया, अब कहाँ जाना, कहाँ देखना है, अब कहाँ मिलना है,
अब कहाँ किसी के पास जाना है, कहाँ किसी के संयोग में कुछ कहाँ है। अब इंद्रिय विषयों में अज्ञान अंधकार में कहाँ रत रहना है। अब श्री रंजसी अर्थ अर्थात अपने ज्ञान विज्ञान में, अपने प्रकाशवान स्वभाव में ही अब रंजायमान रहना है। ऐसी उदय होने वाली परिणति, इसका नाम है श्री रंजसी अर्थ। श्री रंजसी अर्थ, बताओ भैया, ये श्री रंजसी अर्थ, ये स्वयं में रंजायमान होने की परिणति श्री रंजसी अर्थ। स्वयं में रंजायमान होना क्या है? स्वयं में रंजायमान होना किसे कहोगे? अपनी प्रकाश व पान अनंत चतुष्टय में इस शक्ति के आनंद में आनंदित रहने का नाम रंजायमान। अपने गायक की ज्ञान में सुरति का नाम रंजायमान का नाम। अपने गायक की ज्ञान में प्रतीति का नाम, गायक में अनुभूति का नाम रंजायमान का। अपने ध्रुव स्वभाव की ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की निकटता का नाम रंजायमान का नाम। अपने अंतर आत्मा की प्रसन्नता, भाई कैसी प्रसन्नता? ऐसी नहीं कि मुस्कुरा रहा है, ऐसी प्रसन्नता नहीं, अपने आनंद में स्वभाव में रंजायमान करने वाली परिणति, जो अज्ञान की रंजायमान पने को छोड़ती है, तो बुद्धि के रंजायमान पने का परित्याग करती है, मन के रंजायमान पने का परित्याग करती है, और ज्ञान के रंजायमान पने में ध्रुव में ध्रुव पीतराग परिणति में स्वयं रंजायमान होके अपने अंतर में अनंत ज्ञान अमृत के कुंभ को खोलती है। अरे आप खुद अंतर आत्मा से देखो, जब ये श्री रंजसी अर्घ की परिणति जब अपने अनंत प्रकाशवान स्वभाव में रंजायमान होगी तो क्या दिखाई देगा? क्या महोत्सव होगा, क्या आनंद की वर्षा होगी, क्या वीतराग महोत्सव मनेगा, क्या मतियान की निर्मलता में क्या अपना अर्घ ध्रुव शाश्वत पद झूलेगा। भैया अभी ऐसी श्री रंजसी अर्घ की परिणति हमें दिखाई तो नहीं दे, नहीं दिखाई तो अभी हमें भी नहीं दे रही, अनुमोदना है या नहीं भैया? ऐसी श्री रंजसी अर्घ का सहकार अभी हमें अपने कंठ कमल पे हो तो नहीं रहा भैया, हो नहीं रहा, ये बात तुम्हें ही पता। लेकिन ये श्री रंजसी अर्घ इस कंठ कमल पे है या नहीं है, इसका विश्वास है या नहीं? ये श्री रंजसी अर्घ स्वयं में रंजायमान करने वाला, वीतराग ध्रुव पद में रंजायमान करने वाला, ये अनंत शाश्वत ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव, ये तुम्हारे अंतर में है या नहीं है? इसकी बात, इसके आनंद की बात चल रही है कि ऐसा श्री रंजसी अर्घ मेरे अंतर में, ये विश्वास पनप रहा है नहीं पनप रहा, ये बता, ये विश्वास आपको पनप रहा है नहीं पनप रहा? ये अंतर की अनुभूति का विश्वास पनप रहा है नहीं पनप? अंतर का श्रद्धान हो रहा है या नहीं हो रहा? ये श्री रंजसी अर्घ की ध्रुव परिणति मेरे कंठ कमल आसन। चेतनात्मा, ये तुम अपने सिद्ध स्वभाव में रंजायमान नहीं हुए, ये तुम अपने ध्रुव अर्घवान इस प्रकाशवान स्वभाव में, प्रकाश में रंजायमान नहीं हुए, आत्म ज्योति में रंजायमान नहीं हुए, तो निरंतर काम में तो रंजायमान हो गए, भोग में तो रंजायमान हो गए, पाप में तो रंजायमान हो गए, इस काया की सूरत में रंजायमान हो गए, इन मन वचन मनरंजन कलरंजन और जनरंजन में जब तुम रंजायमान हो गए, इन इंद्रिय विषय पाप विषय कसाय में जब रंजायमान हो गए, जब अज्ञान का रंजायमान पना तुम्हारे अंतर से उत्पन्न होगा तो अनंत घोर संसार की आप डूब जाओ। ये यथार्थ सत्य है। देखो हमें ये श्री रंजसी अर्घ कल भी हमने लिया था, कल तो हृदय कमल से ऊपर उठने की यात्रा करते हुए कंठ कमल पे आए, और कंठ कमल पे चार पंखुड़ियों का सुंदर एकदम बिल्कुल विस्फोटित होता हुआ एक कमल उत्पन्न किया था। कल इस श्री रंजसी अर्घ की विशेष चर्चा नहीं करता, मन कह रहा था कि दत्ता श्री रंजसी अर्घ का तुमने तो नाम ही लिया है, बस नाम लेके छोड़, उसकी शक्ति का तो तुमने व्यक्त ही नहीं, उसकी यथार्थता को तो तुमने कहा ही नहीं। भैया
उसको उसकी यथार्थता को कहने का, और सिर्फ कह ही सक रहे हैं, शब्दों में जितना कहा जा सकता है बस। नहीं तो वो सुई रंज सी अर्क की परिणति तो अपने प्रकाशवान स्वभाव में ले करने वाली है। वहां यदि वो सुई रंज सी अर्क यदि कंठ कमल में उत्पन्न हो गया होता तो शब्द नहीं निकल रहे, फिर तो अनंत अनंत की लीनता होती, फिर तो अनंत में प्रवेश हो गया होता, फिर तो उस अनंत में डुबकी लगा के शांत शून्य मौन अपनी योग अवस्था में योगी साधक बैठा होता। यदि ये ऐसी शुद्ध निर्मल सदुपयोग की परिणति यदि झंझना गई होती तो कौन बोलता। शांत शून्य मौन निराकार ब्रह्म में लीनता होती, समाधि की स्थिति होती, आनंद परमानंद के झरने की स्थिति होती। इस प्रकार से चर्चा नहीं हो सकती। या फिर क्या कहना चाहते हो आप? जब ये परिणति उत्पन्न नहीं हुई तो क्या करना चाहते हो? भैया पता है कि हम भिखारी हैं, भिखमंगे हैं, अभी हमारे पास ये परिणति उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन भगवान जी हमारे कंठ कमल में ये परिणति का स्वभाव है, अभी तो हम इसे स्वीकार करना चाहते हैं। अभी तो हम 3 लोक के नाथ होने का गौरव चाहते हैं। अभी भिखमंगे बने में जीवन तो बहुत सारा जी लिया, पर्यायों में रंजायमान होने की भीख मांगते मांगते काम की भीख, भोग की भीख, वासना की भीख, विषय की भीख, लोगों के सामने, इंद्रिय विषयों के सामने, अज्ञान के सामने झोली पसार के भीख मांगते मांगते पूरा जीवन निकल गया और निकल ही रहा है। बाकी भोग के लिए, काम के लिए, इच्छाओं के लिए, वासनाओं के लिए, विषयों के लिए, इन इंद्रिय वांछाओं की पूर्ति के लिए, इन कामनाओं के लिए भिखमंगा बना तो निरंतर हो ही रहा है। अज्ञान में परिणति पर में रंजायमान होने के लिए बिल्कुल उत्कंठित, बिल्कुल उद्वेग लेके हुए बैठी हुई है। भैया भिखमंगे बने का जीवन तो निकल ही रहा है, लेकिन भैया इस पर्यायों के, इस परिणमन के बीच में, इन पर्यायों के, इन खेल के बीच में कुछ घड़ी, थोड़ी देर तक देशना की घड़ी आई जीवन, घड़ी 2 घड़ी के लिए, थोड़ी देर के लिए हम अपने त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा की अनुभूति करने की इच्छा रखते, बाकी तो दिन भर भीख मांग ही रहे हैं। आप यथार्थता में जियो, हम कल्पना में जीवन नहीं जिए, बाकी दिन भर तो भीख मांग ही रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए जिन भगवान की वाणी को निमित्त, गुरुदेव के प्रसाद के निमित्त, तारन तरन जनेश्वर की इस वाणी के निमित्त हम उस त्रिलोकीनाथ पने का अनुभव करना चाहते हैं, जो परिणति श्री रंजित अर्क में भ्रमण करके अपने स्वचतुष्ट वीतराग पद का उपभोग कराती। थोड़े समय के लिए हम अपने अंतर में अपनी अंतर शक्ति का अनुमोदन करना चाहते हैं, जिसकी अनुमोदना करने के बाद, जिसका सहकार करने के बाद त्रिलोकीनाथ अचिंत्य चिंतामणि चेतन रत्नाकर पद उत्पन्न हो जाता है। अब वो कब उत्पन्न होगा इसका समय नहीं, अभी जिस समय अनुमोदना हो रही है, जिस समय इस पद को कह रहा है, जिस समय से स्वीकार कर रहा है, इस समय का वो स्वानुभूति में अर्थात उस स्वभाव की स्वीकारता में रहना चाहते हैं। ये सुई रंज सी अर्क मेरे कंठ कमल पे राजमान है। इस समय त्रिलोकीनाथ होने का, इस समय त्रिलोकीनाथ परमात्मा होने का अहम रखना चाहते हैं। अगले समय की हमें चिंता, थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या परिणमन चलेगा, थोड़ी देर बाद क्या आसक्ति होगी, थोड़ी देर बाद राग देश की कौन सी परिणति पर्याय में ले जाएगी, थोड़ी देर बाद विषय वासनाओं की कौन सी भावना कहाँ लेके जाएगी, मन कहाँ ले जाएगा, वचन कहाँ ले जाएगा, काया कहाँ ले जाएगी, कर्म उदय कहाँ ले आके पिटेंगे। इन कर्म कलंकों का कोई भी बोध नहीं रखना चाहते। इस समय क्या सल होगी, क्या शंका होगी, क्या चिंता होगी, क्या पीड़ा होगी, क्या अकुलता होगी, हाँ कैसा परिणमन होगा, इस समय हम कुछ नहीं जानना चाहते। ये थोड़ा सा समय, जो थोड़ी सी देर का समय है, ये समय तो अर्क सी जो अपना स्वयं का स्वभाव है, प्रकाशवान स्वभाव है, सुई रंज सी अर्क, ऐसे अपने प्रकाशवान स्वभाव के अनुमोदन कर ले, थोड़ी देर के लिए शांत शून्य निराकार शक्ति का अनुमोदन करता है। जैसे भैया यदि आपको, यदि ये अनुमोदन करने में यदि तकलीफ हो, या आप ना करो, हमें करो। सुई रंज सी अर्क की परिणति अपने अनंत त्रिलोकीनाथ शक्ति के साथ, अपनी अनंत चेतन चिंतामणि शक्ति के साथ स्वयं अपने कंठ कमल में विराजमान, अपने विज्ञान घन स्वभाव के साथ, अपने वीतराग पद के साथ ये सुई रंज सी अर्क की परिणति विद्यमान है।
और ये अपने आत्मा में, अपने अंतर हृदय में, अपनी अंतर ज्ञान ज्योति में, अपने हृदयस्थ परमात्मा में ही अपने में रंजायमान करने वाली है, जो बाहर ले जाने वाली परिणति। जय हो, जय हो। ये अपने स्वभाव की ओर, अपने स्वभाव की ओर अपने को पलटाने वाली परिणति है, स्वयं में रंजायमान करने वाली मेरे अंतर में भाव है, जैसे वीतराग पत्ता स्वयं बोध कराने वाली, प्रकाश में रंजायमान करने वाली। जय हो, अरे जय हो। कबीर जी अज्ञान के गहरे अंधकार की डुबकी से बाहर निकलता है तो उसको ये स्वयं में रंजायमान होती हुई प्रकाशवान ध्रुव परिणति अपने वीतराग पद को बोध कराती है। देख, यह तेरा अनंत चतुष्टय में अनंत वीतराग केवल ज्ञान में प्रकाशवान ध्रुव स्वभाव, जिसकी शक्ति का आदि और अंत, उसके आनंद का आदि और अंत नहीं है, जिसके सहकार का आदि और अंत नहीं है, तो अनंत चतुष्टय में अपना तो वीतराग पद है। ऐसे सुई रंज सी अर्क की परिणति अपने ध्रुव का विलास, और ऐसे ध्रुव में सारी अनंत काल तक ऐसे ध्रुव में रंजायमान करने वाली ऐसी सुई रंज सी अर्क की परिणति मेरे कंठ कमल पे उत्पन्न जयवंत मुझे पूर्ण रूप से अंगीकार है परिणति, मुझे पूर्ण रूप से अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से पूर्ण रूप से स्वीकार है परिणति। मैं इस अर्क स्वभाव की, इस सुरंजसी अर्क की परिणति की हृदय से, अंतर आत्मा से भैया जितने 9 कोटि से और सर्वांग आत्म प्रदेशों से इस परिणति को स्वीकार करता हूँ कि बस यही मेरी परिणति है। तो जो अज्ञान के अंधकार में भटका रही है वो मेरे ध्रुव की परिणति नहीं है, वो तो कर्म कलंक, वो तो कर्म कलंक है, वो तो मन की आसक्ति है, वो तो मोह का परिणाम है, वो तो काम वासनाओं का, इच्छाओं का, मन का परिणमन हो रहा है। लेकिन भगवान जी यथार्थ में ध्रुव अनंत प्रकाश में, अपने वीतराग प्रकाश में, अपने ध्रुव अनंत शोर में रंजायमान करने वाली शुद्ध परिणति तो सुई रंज सी अर्क की है, शुद्ध परिणति। तो यह मेरा तारणहार तो, मेरा केवन हाल तो, मेरा इस संसार से तारण तरण स्वभाव तो ये सुई रंज सी अर्क की परिणति से भरा पड़ा। अब भैया ये अपने सटकमल में आत्म रूप का प्रकाशमान होती है, या इस समय का इंतजार आज तो अनुमोदना करने का। जय हो, जय हो, जय हो। आज तो इस शक्ति को अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से, रोम रोम आत्म से आज तो इसकी हृदय कंठ से अनुमोदना करने की भावना है। ऐसी सुई रंज सी अर्क की परिणति मेरे सर्वांग शुद्ध आत्मदेशों से उत्पन्न जयवंत इस साधना में सत्य क्या रहा था, ये भयभीत होने की साधना नहीं है, ये जीव को निर्भय करने की साधना है। ये अपने ज्ञान स्वभाव का जो व्यक्त रूप है, जो अपने ज्ञान की ध्रुव व्यक्त परिणति है, ऐसे ज्ञान प्रकाश को उज्ज्वल करने वाली ये अर्क 36 अर्क की आराधना है, ये 36 अर्क की साधना है। भैया निर्विघ्न होके, निर्भय होके, जैसे बने वैसे इस अर्क विंद पद की अनुमोदना करो। ये 36 अर्क उत्पन्न ज्योति प्रकाश जो आज अपने कंठ कमल पे सुई रंज सी अर्क के रूप में जगमगा रहा है, सुई रंज सी अर्क की ज्योति के रूप में जो जगमगा रहा है, प्रकाशवान हो रहा है, जो अज्ञान अंधकार से उजाले की ओर प्रकाश रूप, शक्ति रूप दिखाई दे रहा है। भैया यही तो मेरा ममल स्वभाव, जैसा हमने कल भी कहा था, आज भी कहा है, यहाँ से मति ज्ञान की निर्मलता सिर्फ इन परिणतियों से हो सकती है। ममल मति का सहकार है यहाँ। हृदय कंठ कमल आसन पे विराजमान सरस्वती का उदय है, यहाँ से ओमकार में निराकार वीतराग वाणी यहाँ से उद्गम स्थान को प्राप्त होती है, मुख कमल से कीर्ति है, कंठ कमल विराजमान होती है, हृदय कमल पे शुद्ध की धारा में भेद। चेतन आत्मा ये मति ज्ञान की विशेष निर्मलता का स्थान है, इसलिए सुई रंज सी अर्क को आज डबल से लेना पड़ा कि मति ज्ञान अपनी भूमिका का पुरस्कार।
ये तो साधुओं की मति वाला प्रसाद है, ममल मति की प्रसाद ना है। तो जिनकी मति ममल में हो गई, जिनकी मति में सुई रंज सी अर्क आ गया, मतलब जिनकी मति ममल हो गई, अब जिन्हें संसार की मति, जिनकी मति संसार के इंद्रिय विषयों की ओर नहीं पलटेगी, जैसे बीतरागी साधु की मति की स्थिति है गुरु भैया जी, ये श्रावक की मति की स्थिति थोड़ी ना है। ये बात सत्य है, ये साधु की मति की स्थिति है। लेकिन भगवान जी, श्रावक कोई साधु होना है ना, तैयारी कर, चिंता मत। एक कैसी तैयारी, ये अनुमोदना कर रहा है कि ऐसी ममल मति, ऐसी शुद्ध मति, ऐसी आज निर्मल होगी, कल ममल होगी, या ऐसी मति, ऐसी शुद्ध मति मेरे अंतरकंठ में उत्पन्न देवन। जैसे रंज सी अर्क कंठ कमल आसन पर सुशोभित, जैसे रंज सी अर्क उत्पन्न और जयवंत हो। अरे अपने प्रकाशवान स्वभाव में रमाएंगे भगवान, अपने प्रकाशवान स्वभाव में शादी अनंत काल के लिए लीन हो जाएंगे। इस संसार में रमाने से क्या फायदा, क्या मिलता है, क्या मिल रहा है? पुण्य की सहायता के पीछे भागोगे, पुण्य के पुण्य उदय होगा तो भोग मिलेंगे, और पाप उदय होगा तो नहीं। यदि पुण्य उदय से मिल भी जाएंगे तो कितनी देर के लिए रहेंगे? प्राप्त भी हो रहे हैं, मिल भी रहे हैं, अनुकूलताएं भी हैं सारी, तो भी रहेंगे कितनी देर? जब तक पुण्य का उदय, उसके बाद तो सब क्षय होने ही, उसके साथ सब विनाशवान होना ही है ना। जब सब विनाश होना ही है, ज्ञानी का काम क्या है कि वो अज्ञान अंधकार में रंजायमान ना, ये अज्ञान अंधकार में रंजायमान ना हो तो अंधकार में रंजायमान ना हो, कहाँ रंजायमान? अज्ञान अंधकार में रंजायमान ना हो तो कहाँ हो? ये सुई रंज सी अर्क में रंजायमान हो, ये अपना सुई अर्क, सुई रंज सी अर्क उत्पन्न जयवंत, ये स्वयं का प्रकाश उपलब्ध हो अपने हृदय में, अपने अंतरात्मा, स्वयं का प्रकाश उपलब्ध हो। उसके बाद यदि कोई अंधकार में रमने जाए तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है? फिर भाई आप ही तो हो, हम तो अपने आप को मूर्ख कहते हैं। जब स्वयं के घट में, स्वयं के अंतर हृदय में, जब स्वयं का अनंत प्रकाशवान स्वभाव उपलब्ध हो, स्वयं की अनंत चेतन में शक्ति उपलब्ध हो, स्वयं का अनंत ज्ञान विज्ञान में, स्वानुभूति में, आत्मरमणीय पदार्थ जब स्वयं की ज्ञान अनुभूति में उत्पन्न हो, स्वयं की दृष्टि में दृष्टिगोचर हो, इंद्रिय विषय भोग और पाप का साय में समझ सकता है, कोई नहीं जाएगा भगवान। जब तक ये प्रकाशवान परिणति उपलब्ध नहीं है, तब तक ही ये मूर्ख जीव अज्ञान विषय भोग में रंजायमान होने के लिए जा रहा है। जहाँ सुई रंज सी अर्क की अनुमोदना हुई, और यदि कर्म उदय छटे और अपनी स्वानुभूति का प्रसाद प्रकट हुआ, फिर कोई नहीं जाने वाला इन से कसाय में रमने, कोई नहीं जाने वाला इन पाप से कसाय और भोगों में रमने। तो जल्दी हो ना, ये अनुमोदना करो ना, आराधना करो ना, ध्यान लगाओ ना, एकाग्र चित्त हो ना। रुचि कहाँ लग रही? रुचि तो बुद्धि को घिसने में लग रही है, मन को घिसने में लग रही है, विकल्पों को घिसने में लग रही है। रुचि तो अभी पर पर्याय को घिसने में लग रही है ना। रुचि अंतरात्मा में, अंतर चतुष्टय में प्रवेश करने की कहाँ लग रही? रुचि अंतर चतुष्टय में प्रवेश करने की लगे, अभी झट लगे, तत्काल झट लगे से इन परिणतियों की अनुमोदना करते ही सारे अज्ञान भाव, कुज्ञान भाव, मोह भाव, विषय भाव सब गल जाए, अभी छट लगे से एक झटके में गल जाए। लेकिन रुचि तो लग जाए, रुचि नहीं लग रहा है, इसलिए इतनी घिसा घिसी करनी पड़ रही है, इसलिए इन परिणतियों की घिस घिस के अनुमोदना करनी पड़ रही है। यदि रुचि लग जाए तो कारण तरन देव का प्रसाद है ये सुनते ही लीनता है, सुनते ही आनंद के परिणति चल जाए हृदय। इस अर्घ का नाम सुनते ही अंतर में सर्वांग रोम रोम से उछाल आया है कि अरे सर्वांग खिल रही है ये ज्योति, इतना आनंद है अर्घ के नाम में, इतना आनंद। भैया सुबह जब ध्यान कराया था ना, कुछ ने विशेष नहीं बताया, जिन लोगों को अनुमोदन था वो सिर्फ इस अर्घ का नाम सुनते ऐसे तार तार हो गए, ऐसे खिल गए, ऐसे खुल गए, उनकी अनुभूति ऐसे उछली की जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्या करें, जो अनुमोदना लेके आए हैं उन्हें फ्री में प्रसाद दूंगा, और जो नहीं लेके आए वो घिसो। जिन्हें श्रद्धा नहीं है, जिन्हें विश्वास नहीं है, जिन्हें सतगुरु के प्रति गहरा समर्पण नहीं है, घिसो घिसो।
अनुभूत ना करो, आज अपना मार्ग बनाओ, आज इन अर्कवान परिणतियों को अपने अंदर में देखो और आज इनकी अनुभूत ना करके, आज इनका सहकार करके और अपने ऐसे प्रकाशवान स्वभाव में रमण करने की अनुभूत न कर लो भैया। आएगा अवसर, अपने जीवन में भी अवसर आएगा, चिंता मत करो। गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव है, जिन भगवान के वचनों के प्रति समर्पणता का भाव है, तो आपके जीवन में भी ये रंजायमान पने की स्थिति बनेगी, आपके जीवन में भी ध्रुव में रंजायमान पने का भाव प्रकट होगा। आप अपने अंतर में जाओ तो चेतन आत्मा स्व में रंजायमान करने वाली परिणति की अनुभूत तो करो, ज्ञान में रंजायमान होने वाली परिणतियों को अपने सामने से अलग तो करो, तभी तो ये अवसर आए, तभी तो ये अवसर आएगा। देखो इतनी देर, आधा घंटा हो गए और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस आधे घंटे में बहुत सारी चर्चा कर ली, ऐसा लग रहा है कि अब छोड़, क्या बताएं आप सुरंज सियार की परिणति बताएं, क्या समझाएं? कंठ कमल आसन पर सुशोभित होने वाली, स्वयं में रंजायमान, स्वयं के अतीन्द्रिय भी आनंद में डुबाने वाली ध्रुव परिणति, अब इसके बारे में और क्या कहें, क्या समझाएं इसको, क्या समझाया जा सकता? क्योंकि समझाने का विषय नहीं है ना यार, ये जो समझाने का विषय नहीं है तो आप देखो, हम ये समझाने का हमारा अभिप्राय इतना है कि समय का सदुपयोग करना, समय सार को साधना, और नहीं तो क्या करते तो फिर वही बुद्धि, सुबह भी बुद्धि की चर्चा, नहीं सुबह तो शनिवार चलती है, शाम को भी बुद्धि की चर्चा, बुद्धि समझने की चर्चा, सुबह भी बुद्धि से समझने की चर्चा, बस 2 टाइम तो घिसी रहे हो, कम से कम दोपहर में भी कम से कम ये अर्कों के माध्यम से कम बुद्धि से पार होने की रुचि तो उत्पन्न हो रही है। तब तक ये बुद्धि से घिसने वाली चर्चाएं, बुद्धि समझने वाली चर्चाएं कब तक सुनोगे? अब स्वीकार भी तो कर लो भगवान जी, क्या भैया ऐसी परिणति अपने अंतर में है, स्वयं में रंजायमान करने वाली ऐसी परिणति अपने अंतर में है जो अपने मन बुद्धि चित्त अहम से सबसे पार ले जाएगी, सबसे ऊपर लेके जाएगी। जय हो, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, जय हो। ये अपने को मन बुद्धि चित्त अहम सबसे पार ले जाएगी और ऐसे अंतर हृदय में ले जाएगी, ऐसे अंतर चेतन की गहराई में लेके जाएगी जहाँ अपने मन वचन काया से बिल्कुल परे अतीन्द्र ध्रुव का आनंद निरंतर अमृत रस की धार बहेगी। भैया इन सबसे, इन घिसा घिसी से बचने का अपने पास एक ही उपाय भैया, क्या? गुरुदेव के 36 अर्कों के थाल सजे हैं, इनमें 36 अर्कों की थाल में 36 प्रकार के सूर्य अनंत कोण प्रकाश को उत्पन्न करना है। क्या करना है अपने को भैया? इन कोण प्रकाश में प्रकाशवान होती हुई इन परिणतियों को हृदय से अनुमोदन करना है कि गुरुदेव अब मन बुद्धि चित्त से पार जाने के लिए हम भावना तो भा रहे हैं, अब हम भावना तो भा रहे हैं कि हम छूटे इन सबको, लेकिन गुरुदेव आपके आशीर्वाद की बिना कुछ नहीं। इससे 36 अर्कों की अनुमोदना का क्रम अपनाया हमने, इसलिए इन 36 अर्कों की ध्रुव परिणति का अनुमोदन करने का पद्य विशेष क्रम अपनाया है भैया। कम से कम ये 1 घंटे, आधे घंटे, पौन घंटे, जितनी देर बैठ जाए उतनी देर कम से कम अपने अंतर में वो प्रकाशमान अनंत का दिव्य आनंद शक्ति है, ऐसा अंतर स्वर तो फटे, ऐसा अंतर से तेज तो फटे कि है वो अनंत शक्ति मेरे अंदर, है वो अनंत प्रकाश मेरे अंदर, अनंत शक्ति का भंडार हूँ। जय हो, जय हो। जब ये अंतर चेतन शक्ति अंतर से उत्पन्न होगी, जब ये ध्रुव की अनंत भावना अंतर से उत्पन्न होगी, जब ये जगमगाएगा ये अंतर प्रकाश, तब 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 भगवान आत्मा, तब जाके ये जीव इन मन वचन काय की इन युक्तियों से, इन तर्कों से, इन समझने की प्रक्रिया से इन सबसे परे होगा। तो जब जीव इन सबसे परे होगा, जब उसे आत्मलीनता का आनंद आएगा, आत्मरमणता का आनंद आएगा, ज्ञान रमणता का आनंद आएगा। यह ज्ञान रमणता का आनंद उस समय आएगा जब ज्ञान स्वभाव में थोड़ा सा अभेद तो हो, थोड़ा सा अभेद, थोड़ा सा तो निकट जाए अपने ज्ञान स्वभाव, थोड़ा सा तो निकट जाए अपने ध्रुव स्वभाव। हाँ, तो बुद्धि की ओट इतनी ज्यादा है, बुद्धि की स्वीकारता की ओट इतनी ज्यादा है कि वो बुद्धि की स्वीकारता की ओट में इतनी सत्यता बैठ गई कि वो बस उसी से घिसने में अच्छा लगने लगा। अरे उससे ऊपर तो उठे, तो समझने के विषय से ऊपर तो उठे। जब ये ज्ञान समझने के विषय से ऊपर जाएगा, रंज स्वयं में रंजायमान होने के लिए जाएगा, तब 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 अतीन्द्रिय आनंद आएगा।
भैया ये तो अपनी भूमिका से बहुत ऊपर की बात है। अरे नहीं, चेतन आत्मा चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक को भी अपनी पात्रता अनुसार निर्विकल्प का आनंद आता है, रस आता है, ज्ञान उपयोग का रस, अपनी प्रतीति आती है ध्रुव की निर्वाध रूप से। भिन्नता अपने ज्ञान विज्ञान में रमणता रूप परिणति आती है, पर पर्याय की स्मृति खो जाती है, पर पर्याय का स्मरण खो जाता है, दिखाई नहीं देता। स्वस्वभाव की स्मृति में ध्रुव का अतीन्द्रिय आनंद सहज आता है, बिना 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 प्रयास के, बिना बुद्धि का बल लगाए, बिना चिंतन का बल लगाए, अपने आप ही बरतता है। इतनी सहज परिणति तो आवृत्ति के जीवन में भी आ जाती, लेकिन कब आती भैया? जब उसकी इतनी निखालिस रुचि तो हो, इतनी निखालिस रुचि हो, बस इंद्रिय विषय वासना ज्ञान अंधकार से मुक्त होने का विरक्ति रूप परिणाम हो, पहली कंडीशन। और अंतर आत्म स्वभाव की रुचि हो, उस ज्ञानी महात्मा कह लो उसे, इस कलयुग का आवृत्ति नहीं है वो तो भगवान जी, उसे महात्मा ही कह लो, उसको अंतर हृदय से ऐसी परिणति आती है कि हाँ देखो देखो, आनंद परमानंद में मेरा वीतराग, आनंद परमानंद में मेरी ये ध्रुव वीतराग दशा, अंतर से ये बहुमान आता है, ज्ञान में परिणति चलती। भैया क्या करें? अपने जीवन ऐसा बनाने की भावना करो, क्या करें? मोक्ष मार्ग में आगे चलना नहीं चलना, जिन मार्ग में आगे चलना नहीं चलना, श्रद्धान ज्ञान को और मजबूती से अपने ध्रुव में उतारना नहीं उतारना, और गहरी स्वीकारता में अपनी उपयोग की ध्रुव परिणति में और गहरी स्वीकारता बढ़ानी नहीं बढ़ानी, तक की हृदय परमात्मा का सहकार और गहरा करना नहीं करना। यदि हृदय परमात्मा की स्वीकारता, अपने ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान मति ज्ञान की निर्मलता को और गहरे तल में लेके जाना है, चलो फिर सुई रंज सियर की परिणति की अनुमोद न करते हैं। इसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं, इसके अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा वैभव ही नहीं है। ये अपना सुई रंज सियर उत्पन्न जयवंत ये एक मार्ग। अब जितनी जल्दी आप इस पे आरोहण कर सको, जितनी जल्दी आप इस मार्ग पे आरोहण कर सको, जितनी जल्दी हृदय से स्वीकार करके आप इस मार्ग को अंगीकार कर सको, उतनी जल्दी सहज मुक्ति, उतनी जल्दी सहज अपने आत्मिक आनंद का रस है। भैया यदि आप स्वीकार ना कर पाओ, यदि अपने हृदय कमल में, अपने आत्म ज्योति में यदि अपन ना रम पाए, ये अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता, अपनी अज्ञानता का फल अपने को मिलेगा चेतना। यदि अपन अज्ञान में मूड बने रहे, अपनी मूड इन कर्मों से मारते रहे, इन इंद्रिय विषयों में अज्ञान परिणतियों से अपनी मूड पकड़ाते रहे, और क्या खून निकल रहा है भैया? भैया जब इन पत्थरों में अपनी मूड मारोगे तो खून तो निकलेगा, सीधी बात। इन अज्ञान परिणति घन से टकराओगे, इन अज्ञान परिणति में उपयोग तुम्हारा रंजायमान होगा, पर पर्याय में, पर पर्याय की दृष्टि में तुम्हारा उपयोग रंजायमान होगा, भैया आकुलता तो होगी। विषय वासनाओं में उलझे रहोगे तो भैया घबराहट तो होनी है। अज्ञानता में लगे रहोगे, पाप में विषयों में डूबे रहोगे, अज्ञान रूप परिणति का सहकार करते रहोगे, तो ये घबराहट तो होगी, उलझन तो होगी होगी, नियम से होगी। अज्ञान में रमण करोगे तो उलझन तो होगी। कर्तव्यपना भुक्तपने के भाव में लगे रहोगे तो भैया उलझन तो होगी, फंसे तो रहोगे, विकल्प चलेंगे सल और चिंताएं तो आएंगी। कसाय भाव का उदय तो होगा ही होगा, काम भोग की प्रवृत्ति तो उत्पन्न होगी। पर पर्याय को देखोगे, पर पर्याय में रंजान मान रहोगे, पर पर्याय को आकर्षित करोगे, पर पर्याय को अपनी ओर आकर्षित करने का ही प्रयास करते रहोगे, और आकर्षित होते रहोगे, अज्ञान परिणतियों में स्वयं अपने आकर्षण बना के रखोगे, तो इन घन समुद्र से टकरा या इन कठोरता परिणामों से टकराओगे तो तुम्हें विकल्प रूप आकुलता, व्याकुलता, कलेश परिणाम तो उत्पन्न होंगे ही होंगे। पर में रंजायमान होगे, पर परिणति में रंजायमान होगे, तो कुछ भी कर लो, सल विकल्प तो होंगे कुछ भी कर लो। तो पर्याय दृष्टि तो अनिष्ट का मूल, परिणमन की, पर पर्याय की, आकर्षण की भावना ही तो संसार का कारण है, और क्या? दुख का मूल पर्याय दृष्टि तो है, अनिष्ट का मूल पर्याय दृष्टि तो है। फिर का
इस पर्याय दृष्टि से निकलो बाहर, इस परिणमन की दृष्टि से छूटो, अपने सुई रंज सी अर्क का अनुमोदन करो। यदि हृदय में अपने कंठ कमल में उत्पन्न यदि ये सुई रंज सी अर्क की अपने कंठ कमल आसन पर विराजमान अपनी सुशोभित जिन वाणी का यदि अनुमोदन हो गया तो ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। चेतनात्मा अज्ञान परिणतियों में अपनी मूल फोड़ने से अच्छा है आचार्य तारण जिन स्वामी जी ने जो ध्रुव परिणति है, जो ज्ञानमय प्रकाशवन परिणतियां दी है, परिणतियों की अनुमोदन कर लो भगवान। जय हो, अज्ञान जय हो, परिणतियों में जय हो, अपना जय उपयोग हो। नहीं करने से अच्छा है, अनुमोदना है, कर्तव्य अनुमोदना परिणतियों है, में मरने से अच्छा अनुमोदना है। है, कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि। अपनी अज्ञान परिणतियों में मरने से अच्छा है, कर्तव्य परिणतियों में मरने से अच्छा है कि अपनी ध्रुव बीतराग परिणति के आनंद में उछल जाओ। तारण तरन जिनने जो अर्घविंद ध्रुव शक्ति का प्रसाद किया है, इस प्रसाद को पी जाओ चेतन। देखो अज्ञान परिणति में सर पड़ोगे तो आकुलता व्याकुलता बहुत परेशानी होगी, बहुत व्याधि होगी, बहुत बहुत वेदना होगी, चेतनात्मा बहुत वेदना होगी। तो यदि ज्ञान घन परिणति से टकरा जाओगे तो आनंद ही आनंद आएगा। सुई रंज सी अर्क की परिणति से यदि तुम्हारा उपयोग टकराएगा तुम्हारी दृष्टि मिलन करेगी, तुम्हारी अंतरात्मा इस सुई रंज सी अर्क की परिणति में यदि जाके समाएगी तो भगवान ध्रुव स्वभाव का प्रकाश इंद्रिय आनंद ही आनंद है। अपने हाथ में है भगवान आत्मा, अपने को कौन सा मार्ग चाहिए, अपनी रुचि पर डिपेंड करता है कि अपने को अपनी परिणति काय से टकरानी है। वीतराग घन 36 अर्क के इस अनंत समुद्र से, इस अतः अनंत ज्ञान कोटि सूर्य सम प्रकाशवान, इस अनंत ज्ञान ज्योति से अपने को अपनी परिणति घन टकराने हैं। अपने उपयोग की स्वीकारता करनी है, सदुपयोग की स्वीकारता करनी है, या फिर पाप विषय कसाय में रंजायमान होकर अशुद्ध अज्ञान उपयोग के इन विषय वासनाओं से अपने को अपना मिलन कर क्या स्वीकार करना है वो अपने हाथ में। अज्ञानता में रमना है तो वो भी तुम्हारे सामने है, तो ज्ञान विज्ञान में आचरण करना है, सुई रंज सी अर्घ भी तुम्हारे सामने, कंठ कमल की पासवान होता ये सुई रंज सी अर्घ भी तुम्हारे सामने। अब ये चुनाव कर लो तुम्हें क्या अच्छा, स्वयं में रंजायमान बना या पर्याय में रंजायमान। अपना अपना निर्णय है भैया, जिसकी जैसी रुचि जिसकी जैसी मति उसकी जैसी गति। तो ये तो कंठ कमल आसन जैसी मति ज्ञान का स्थान, तो यहाँ तो मति की चर्चा है, जिसकी जैसी मति उसकी जैसी गति। यदि मति विषय वासना में हो रही है, अज्ञान परिणति घर में टकराने की हो रही है, दुर्गति तो जाना ही है। तुम मति का साथ दोगे, तुम बुद्धि का साथ दोगे तो दुर्गति तो जाओगे भगवान। और यदि मति ज्ञान घन परिणति से टकरा जाए, मति यदि स्वभाव में हो जाए, श्री रंज सी अर्क में हो जाए, आओ मेरा अनंत प्रकाशवान स्वभाव है, अब तो इसकी अनुमोदना करो। मति ऐसी हो जाए, आत्मा में रंजायमान होने की हो जाए, बस छुट्टी, मति पलटी और गति पलटी, पंचम गति उत्पन्न हो जाएगी, 4 गति की जाएगी। पंचम गति सिद्ध स्वभाव आत्म रंजायमान बना तत्क्षण प्रकट हो उठेगा है भावना, ये अंतर से भावना सुई रंज सी अर्थ में रमने की है। सही कह है। यदि भावना है अंतर से स्वयं के स्वरूप में रंजायमान होने की तो चेतनात्म संसार के दुखों से छूट सकते हो, नहीं तो इस संसार की भयानक पीड़ा से, इस अज्ञान से जीव को कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता भैया। जिन भक्त जीवों ने आज अनुमोदना करी है हृदय से, उनसे भैया यस इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं। आप मानो इस बात को, गुरुदेव ने साधना दी इसलिए है कि इस आराधना के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं भी प्राप्त उत्पन्न करना, अपने जिन स्वभाव को प्रकट करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो भैया जिन्हें आचार्य जिन तारण तरण की वाणी का अटूट श्रद्धान है, अटूट, उनके लिए तो भैया सहज सहज प्रसाद है। हम कहते हैं कि कहने वाले कहते रह जाएंगे और जिन्हें अनंत विश्वास है वो रम जाएंगे, वो डूब जाएंगे, उनके अंदर तो ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे, उनके पास तो आत्मा का आनंद प्रसाद प्रकट जाए। या ऐसा प्रसाद जिन तारण तरण स्वामी ने दिया है, ऐसी सुई रंज सी अर्क
कंठ कमल पे इस प्रकाशवान शक्ति का उदय हो रहा है। इस प्रकाश में रमे, इस प्रकाश में जमे, इस प्रकाश की अनंत गहराई में उतरे, यही अपन सबके लिए मंगल है। यही अपने सबके लिए मंगल में मंगल उपदेश है भैया। इसी आनंद की परिणति में ही अपनी हमेशा डुबकी लगी रहे।